श्री कुबेर राज गौ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष तेजू बाबा के नेतृत्व में 5000 मृत गायों का अंतिम संस्कार आज तेजू बाबा गायों के मोक्ष के लिए कराया। शिप्रा तट पर तर्पण संगठन लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तेजू बाबा का कहना है कि हमें गौ माता को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी विडंबना है कि जीते जी हम गाय को माता कहते हैं, लेकिन व्रत हो जाने पे वह गाय को कहीं दूर जंगल में फेंक देते हैं और आज जंगली जानवर कुत्ते उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं। हमारी टीम ने हमारा निर्णय लिया है कि जब भी किसी गाय की मृत्यु हो तो उसे जंगल में फेंकने की बजाय ज़मीन में गाड़ दिया जाए। हिंदू संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उसका अंतिम संस्कार किया जाए। यह निर्णय 1 वर्ष पूर्व लिया गया था। कई लोग इस विचारधारा से जुड़े भी हैं और उसी के फलस्वरूप हमने मध्य प्रदेश में 5000 गाय से अधिक का अंतिम संस्कार किया है। आज शिप्रा तट पर उन गायों को मोक्ष मिल सके, इसके लिए उनका तर्पण करा रहे हैं। देखिए उज्जैन से नीलेश मालवीय की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नीलेश मालवीय और आप देख रहे हैं जनशक्ति न्यूज। आज हम आए हुए उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर, जहां पर श्राद्ध पक्ष में पूरे देश भर से हजारों की संख्या में लोग देश भर से यहां आते हैं। विशेष ये है कि श्री राम भगवान ने अपने पिता दशरथ का तर्पण यहां किया था और माँ शिप्रा माँ, पुण्य शक्ति शिप्रा माँ में आज पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपने अपने पितरों का तर्पण के लिए। लेकिन जब हम यहाँ आए, इतने श्रद्धालु यहाँ पर तर्पण कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी नजर पीछे आती है तो यहाँ पर 200 से अधिक बटुक महामंडलेश्वर संत द्वारा यहाँ पर तर्पण किया जा रहा है। ये किसका तर्पण है? जी हाँ, ये श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश के नेतृत्व में 5000 से अधिक गायों का, मृत गायों का तर्पण यहाँ पर किया जा रहा है। ये एक अनोखा आयोजन आपको लग सकता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में करते हैं पितरों का तर्पण, रिश्तेदारों का तर्पण, लेकिन गो सेवा, जी हाँ, गायों का तर्पण करने वाली एक पहली संस्था है श्री कुबेर राज, जो कि महंत तेजू बाबा के नेतृत्व में ये इतना बड़ा आयोजन पहली बार उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें निरंजनी अखाड़ा महामंडलेश्वर श्री मंदाकिनीपुरी माता जी यहाँ पर मौजूद है। अखाड़े के संत नीलेशानंदपुरी महाराज जी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही जिनके सानिध्य में ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है वो है श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन के संत तेजू बाबा जी के सानिध्य में जो कि पूरा आयोजन किया जा रहा है। ये एक अनोखा आयोजन आपको लग सकता है, लेकिन ये विश्व का पहला ऐसा आयोजन होगा। आप देख रहे हैं उज्जैन से जनशक्ति न्यूज के लिए नीलेश मालवीय की रिपोर्ट। आप कहाँ से पधारे हैं और उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर आज किस प्रकार का आयोजन किया गया है? उज्जैन की शिप्रा नदी के इस पवन तट पर तेजू बाबा के आमंत्रण पर मैं इंदौर से अपने साथी गौरव जामदार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुआ और आज जीवन में पहली बार गौ माता के अंतिम संस्कार को लेके कितनी चिंता तेजू बाबा ने की है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ही मैं ऐसा देख रहा हूँ कि 5000 गायों का अंतिम संस्कार, जिसका जो रजिस्टर्ड है उनके आश्रम के द्वारा, इतना सुंदर आयोजन, उनका तर्पण का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। सच में तेजू बाबा और उनकी पूरी टीम और ये जो बटुक यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी बधाई के पात्र हैं और साधुवाद है इन सबको कि समाज में इतने नीचे तक जाकर, मानव तो क्या पशुओं तक की चिंता करने वाले धन्य हैं तेजू बाबा और उनकी टीम, और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। वो निरंतर इस तरह के आयोजन करते रहें। हम इंदौर के साथी उनके साथ में हैं, तन मन धन के साथ उनके आश्रम में हम सब सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आपका शुभ नाम? राज सिंह। अच्छा, शिप्रा नदी के तट पर आज किस प्रकार का आयोजन हुआ है? शिप्रा का तट है, या भगवान रामचंद्र ने भी अपने पिताजी का अंतिम संस्कार, ये पिंडदान आदि किया, और यहाँ कई लोग जो हमारे देश में हैं वो सभी लोग अपने पितरों का पिंडदान शिप्रा के तट पे आके राम घाट पे करते हैं। आज तेजू बाबा जी ने भी अपनी अध्यक्षता में अपनी संस्था के द्वारा यहाँ कई गौ माताओं का पिंडदान किया, उनका तर्पण किया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का तो सबको ही करते हैं, अपने परिवार का सब करते हैं, परंतु गौ माता के विषय में सोचना, क्योंकि वो हम सबकी माता है, वो जगत जननी है, तो उनका बारे में सोचना और उनके तर्पण का विचार लाना। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कहीं भी गौ माता
घायल हो जाती है या बीमार होती है या वो शरीर को त्याग देती है, बैकुंठ में चली जाती है, उनका भी उन्हें पूरी तरह से उनका अंतिम संस्कार कराना एक विधि विधान से कि चुनरी, तुलसी पात्र, गंगा जल एवं जो भी सामग्री हम सनातन धर्म में हम लोगों को जो कोई प्राण त्यागते हैं और उनके अंतिम संस्कार के समय हम उसको लाते हैं, वैसे ही तरीके से ये सारा अंतिम संस्कार हल्दी कुमकुम के द्वारा माँ को विदा करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इनको और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे राष्ट्र के, मेरे देश के सभी लोग गौ माता के सम्मान में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, आज शिप्रा नदी के तट पर किस प्रकार का आयोजन किया गया है? आज श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन के द्वारा 5000 मृत गायों का अंतिम संस्कार कर उनका तर्पण का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें समस्त साधु संत और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुँचे। आज हम सभी ने मिलकर माँ भगवती के 108 नामों के साथ गौ माता का तर्पण किया है और सनातन धर्म की आराध्य देवी हम सभी की माता है, हम सभी सनातनियों की माता है। हम सबको की सेवा, सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर और जनमानस को प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर आज हमने इस प्रकार का आयोजन सुनिश्चित किया था, जिसमें समस्त साधु संत और जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, सभी का सहयोग दिया। वर्ष भर भी इसके अलावा भी आपके द्वारा गौ सेवा की जाती है? हमारे संगठन का एक उद्देश्य है जो मृत गौ माताओं का अंतिम संस्कार कराना, एक शरण में घायल हो जाए उनका उपचार कराना और बीमार गाय का उपचार कराना। उसी उद्देश्य की प्राप्ति करने हेतु संगठन सक्रियता से, संगठन के कार्यकर्ता और एक एक सदस्य लगातार तन मन धन की मेहनत से सेवा में जटिलता से दृढ़ निश्चय के साथ उपस्थित रहता है और सेवा करता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा।